हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा उम्मीद विश्वास करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हम लोग का स्पीकिंग इंग्लिश के जो हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं, सीख रहे हैं, इसी को आगे कड़ी में हम लोग देखते हैं। आज इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव क्या होता है? क्रिया यानी कि वर्ब जब कर्ता के अनुसार कर्ता के अनुसार रूप नहीं बदलता हो, तब इन्फिनिटिव कहलाता है। तब क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव। जब वर्ब यानी क्रिया है ना, कर्ता के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता हो, इन्फिनिटिव कहलाता है। इसका परिभाषा भी हम लिखने का प्रयास किया है ना। यही क्रिया जब कर्ता के अनुसार रूप नहीं बदलता हो, जैसे कि आप लोग उसमें पढ़े होंगे V1 V5 V3 V4, ये सब चीज पढ़े हैं। V5 ये सब चीज पढ़े हैं। उसके अनुसार ये जो है ना नहीं बदलेगा। V1 है तो V1 ही रहेगा, V2 V3 V4 V5 कभी नहीं हो सकता है ना। तो इसी चीज को पढ़ते हैं। उसी को क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव हो जाता है। क्रिया जब कर्ता के अनुसार रूप नहीं बदलता है, तब इन्फिनिटिव कहा जाता है। तो अब इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है टू इन्फिनिटिव, दूसरा होता है बेर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव के बारे में टू प्लस मेन वर्ब से पहले यदि टू लगा हो, है ना, तब उसे समझेंगे टू इन्फिनिटिव है। और यहाँ मॉडल जो है ना, मॉडल जो है मेन वर्ब से पहले आ जाए, मॉडल वर्ब जो कैन कुड शुड मस्ट फूड मोर, ये सब चीज पढ़े हैं, है ना। तो ये सब चीज जितने चीज पढ़े हैं, ये सब इसमें आता है। समझ गए? देयर इन्फिनिटिव। अब हम लोग टू इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ते हैं। अक्सर कुछ मतलब बहुत सारे किताब में भी बहुत सारे बच्चे, कुछ शिक्षक भी बोलते हैं कि वर्ब के साथ वर्ब से पहले टू का प्रयोग हो तो उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं, जो कि कुछ हद तक सही है। पूर्ण रूप से सही नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सही है। तो इसी चीज को हम लोग इसी का प्रयोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब हम लोग जो है इन्फिनिटिव समझ गए, टू इन्फिनिटिव क्या है और देयर इन्फिनिटिव क्या है। अब इसका प्रयोग देखते हैं। सब्जेक्ट के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, एडजेक्टिव के रूप में होता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है, प्रीपोजिशन के रूप में होता है। अच्छा, इसको हम समझ गए। तो पहले हम सब्जेक्ट के रूप में जान लेते हैं। सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है? चलिए, SUBJECT सब्जेक्ट के रूप में हम समझते हैं। जैसे क्या होता है? खेलना, खेलना लाभदायक, खेलना लाभदायक है या होता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। खेलना लाभदायक है या होता है। इसका पहले PLA हुआ पहले, पहले हम खेलना, इसका मुख्य क्रिया जो होगा वही होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग टू लगाएंगे। तो पहले इज यूजफुल, खेलना लाभदायक है। टहलना एक उत्तम व्यायाम, व्यायाम टहलना एक उत्तम है ना। तो क्या होगा? टू वॉक, टू वॉक इज बेस्ट एक्सरसाइज, CIS एक्सरसाइज। यही होता है, टहलना एक उत्तम व्यायाम है। यही होता है। क्या दूध पीना लाभदायक होता है? तो टू ड्रिंक, दूध पीना। अब इसमें देखिए, दूध पीना लाभदायक है, तब क्या होगा? तो पहले दूध नहीं देगा, सब्जेक्ट के रूप में दूध का प्रयोग नहीं लगाएंगे। पहले पीना का ड्रिंक, टू ड्रिंक मिल्क, मिल्क इज यूजफुल, इसको हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। किसी को कोई परेशानी होने की संभावना नहीं है ना। झूठ बोलना पाप है। क्या है? झूठ बोलना, झूठ बोलना पाप है, पाप है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या होगा। वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? बोलना। सबसे पहले इसमें देखते हैं क्रिया क्या है? बोलना। तो बोलना का क्या होता है? टू स्पीक, टू स्पीक ए लाई, लाई इज सीन, सीन मतलब पाप होता है। तो आप लोग इसको अच्छा से समझ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझने में कोई परेशानी होने की कोई चांस नहीं है।
आप लोग अच्छा से समझ रहे हैं, है ना। सब्जेक्ट के रूप में आप समझ गए, है ना। अब हम लोग इसको ऑब्जेक्ट के रूप में समझते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के रूप में समझने का क्या प्रयास करते हैं, हाँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, उसके बाद फिर हम लोग इसको देखेंगे। वह सिनेमा देखना पसंद करता है, इसका क्या होगा, इसका होगा ही लाइक, LIK, ही लाइक्स टू वॉच, क्या होता है, टू वॉच, ही लाइक्स टू वॉच द सिनेमा, सिनेमा, वह सिनेमा देखना पसंद। राधा रोड पर कूदना चाहती है, दूसरा नंबर पे क्या होगा, राधा wants to jump, to JUMP, jump on the road, है ना। वह, तो अब इस चीज को समझते हैं कि यहाँ क्या देखना भी मुख्य क्रिया है, इसमें इसमें क्या कूदना जो है मुख्य क्रिया है ना। तो इस ढंग से जो रहेगा तो हम लोग आसानी से इंफिनिटिव वर्ब की तरफ हम लोग बना सकते हैं। इसमें जैसे अगला तीसरा नंबर में देखते हैं, वह घर जाना चाहता है, वह घर जाना चाहता है, तो इसका क्या होगा, he wants to go to house, है ना। तो यही सब होता है, he want to go to house। तो हम लोग इसको आसानी से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हम मिटाने वाले हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इन एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव का योग एडजेक्टिव के रूप में कैसे होता है, इस चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं, गाय हमें पीने के गाय हमें पीने को दूध देती है, गाय हमें पीने, या आप इसको भी सोच सकते हैं, गाय हमें पीने के लिए दूध देती है, हाँ। तो गाय हमें पीने को दूध देती है, दूध देती है, तो इसमें कौन देती है, गाय। तो गाय लिख देते हैं, कॉज गिव अस मिल्क टू ड्रिंक। यहाँ क्या होता है कि हमें जो है इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। वी का क्या होता है, अस होता है, आई का क्या होता है, मी होता है, ही का क्या होता है, हिम होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉ गिव अस मिल्क टू ड्रिंक, मेरे पास काम करने के लिए बहुत काम है, मेरे पास काम करने के लिए बहुत काम है। आप लोग ने भी पढ़े होंगे, देखे होंगे, बार बार अक्सर सुनते होंगे, गांव घर परिवार समाज शहर मार्केट स्कूल कॉलेज सभी जगह। तो इसमें भी देखते हैं क्या होता है, मेरे पास काम करने के लिए बहुत काम है, आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, आई हैव आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। अब इसी चीज को देखते हैं, किसान हमें खाने को अन्न देते हैं, हमारे किसान जो होते हैं हम लोग को खाने के लिए क्या करते हैं, अन्न देते हैं, मतलब अनाज देते हैं। फार्मर्स गिव अस ग्रेन टू ईट, ग्रेन टू ईट, यहाँ भी देख रहे हैं टू ईट जो है यही इन्फिनेटिव वर्ब होते हैं, यही क्या होते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो क्या होता है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है ना, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो यहाँ देखिए उनके पास, तो क्या होता है, ही हैड नो हाउस टू लिव इन, ही हैड नो हाउस टू लिव इन, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। गांधी जी टहलने के लिए छड़ी रखते थे, छड़ी रखते थे, तो कौन रखते थे, गांधी जी। गांधी जी, गांधी जी हैड ए स्टिक, गांधी जी टू वॉक विथ, गांधी जी के पास एक छड़ी रहती थी, किसके लिए, टहलने के लिए।
तो गांधी जी हैड ए स्टिक टू वॉक, टहलने के लिए, विथ, हाँ, मुझे देख रेख करने के लिए नौकर, दो नौकर है। मुझे देख रेख करने के लिए दो नौकर है। तो आई हैव टू सर्वेंट टू लुक आफ्टर, क्या होता है, लुक आफ्टर, मुझे देख रेख करने के लिए होता है। अब इसी को देखते हैं, इन्फिनिटी जब प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होता है तो क्या होता है, गीता क्लिनिक छोड़ने वाले है, गीता क्लिनिक छोड़ने को है ना, तो वही होता है, गीता इज अबाउट टू लीव ए क्लिनिक, हम उसे सच बताने वाले हैं, हम उसे सच बताने वाले हैं, है ना। तो वी आर अबाउट टू टेल हिम द ट्रूथ, तो ये सब होता है, हम लोग उसे सच बताने वाले हैं, हम लोग, तो इस चीज को एक प्रीपोजिशन के रूप में होता है। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या एडजेक्टिव प्रीपोजिशन ये सब चीज सीख चुके हैं, है ना। अब हम लोग जो है कुछ नहीं बचा है सीखने के लिए, है ना। अब हम लोग प्रीपोजिशन टू सीखे हैं, तो मतलब हाँ, आप जो हम लोग मतलब इन्फिनिटिव टू में जो है दो पार्ट पढ़े हैं, इन्फिनिटिव टू में दो पार्ट पढ़े हैं, है ना। इन्फिनिटिव में दो पार्ट पढ़े हैं, एक तो होता है टू इन्फिनिटिव, इसमें होता है बेर, इन्फिनिटिव। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ें, अब इसको संपूर्ण रूप से हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्फिनिटिव का हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। आप पढ़ने वाले हैं कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका इन्फिनिटिव का जो यूज होता है कम्प्लीमेंट में, इसमें वह घर जाने को, वह घर जाने वाला है, इसका क्या होता है, अर्थ एक ही होता है, इसका कोई अर्थ बदलने वाला नहीं। ही इज टू गो टू हाउस, इसलिए हाउस का प्रयोग होगा। टू देखिए, हाँ, भर से पहले टू लगे, सीता किताब पढ़ने वाली या सीता किताब पढ़ने पर, दोनों एक ही है, इसका कोई अलग मीनिंग नहीं है, अलग ट्रांसलेशन नहीं है, दोनों का एक ही अर्थ है। तो क्या होगा, सीता इज टू रीड ए बुक, आसानी से बन रहा है। सोहन गाड़ी खरीदने वाला है, तो सोहन गाड़ी खरीदने वाला है, तो कैसे बनेगा, आसानी से बन जाएगा, सोहन इज टू बाय ए कार, आसानी से बनेगा। मैं स्कूल जाने को हूँ और मैं स्कूल जाने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ चीज देखते हैं, यहाँ देखिए, वह सोने को है, वह सोने को, पर इसको बना लेते हैं छोटा है, वह सोने को है, तो वह क्या होगा, ही इज टू स्लीप, ही इज टू स्लीप, आसानी से बन रहा है ना। वह स्कूल जाने वाला है, आसानी से बन जाएगा, ही इज टू गो टू स्कूल। रोहन बोलने वाला है, तो क्या होगा, आसानी से बन जाएगा, रोहन इज टू स्पीक, रोहन इज टू स्पीक। अब देखिए मुझे जाना है, मैं जाने को, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने के लिए हूँ, ये सब एक ही अर्थ होगा। मुझे जाना है, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने को हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने के लिए हूँ, जितने भी है, मुझे जाना है, मैं जाने को हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने के लिए हूँ, ये सब चीज का एक ही अर्थ होता है। इसका क्या अर्थ होगा, आई एम टू गो, बस हो गया, मुझे जाना है। तो इस ढंग से कोई भी सेंटेंस रहेगा, तो हिंदी वाक्य रहेगा, तो आप इसको आसानी से अनुवाद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपली ढंग से है, इसमें कोई तरह की परेशानी वाली बात नहीं है ना। जैसे देखिए कि मैं दौड़ कर मैच जीता, मैंने, अब एक ही देखते हैं, मैंने दौड़ कर
मैच जीता, जीता। मैंने दौड़ कर तो क्या होगा, आई विन, मैंने दौड़ कर मैच जीता, तो क्या होगा, आई जीता। इसमें मुख्य क्रिया क्या है, जीतना है, तो क्या होगा, जीतना है ना। तो जीतना का क्या होता है, रन। रन से पहले टू लगाएंगे, आई एम टू विन, मैंने जीता, आई एम टू विन रन, हो गया आसानी से। मैंने इसका मुख्य, इसमें देखो मैंने दौड़ कर, दौड़ना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीतना, है ना। दौड़ना से ज़्यादा इसमें ज़्यादा फोकस होता है जीतना। तो आसानी से बन रहा है, आसानी से समझ रहे हैं, आसानी से, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हमने बहुत अच्छा से आज सिखाने समझाने का प्रयास किया। आप लोग को जितना भी हमने समझाने का सिखाने का प्रयास किया है, हम आशा उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ सीखे होंगे। हम लोग का इन्फिनेटिव का जो क्लास चल रहा है, मैक्सिमम रूप से अच्छा से अच्छा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग जितना अच्छा से सीखेंगे, हम लोग का स्पीकिंग उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो और आप इसमें जो भी समझाने का प्रयास किया, बहुत ही अच्छा और बेहतर ढंग से प्रयास किया, बिल्कुल एक साइंटिफिक ढंग से, एक समझदारी ढंग से, बिल्कुल अपना एक जो होता है लैंग्वेज, जो मतलब एक ग्रामीण और शहरी परिवेश का जो होता है, बिल्कुल लोकल शब्दों में बताया गया है आपको समझ। यदि इसमें किसी भी तरह की त्रुटियां रहती, कमी रहती है, या आपके डिमांड अनुसार कुछ अधूरा रह जाता है, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप इसको लाइक कीजिए, यदि वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, यदि अच्छा लगता है। तो नहीं लगता है तो सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बार में नहीं होता है, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, निश्चित है 3 से ज़्यादा बार देखने की प्रयास नहीं कीजिए, उसमें भी कारण ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 3 से ज़्यादा बार मतलब पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोग जो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो हम लोग को प्रेरणा मिलेगा वीडियो बनाने के लिए, कार्य करने के लिए। यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो हम लोग भी मेहनत करेंगे और अच्छा से करेंगे। यदि आप लोग की आवश्यकता नहीं होगी तो फिर ये सब करना कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो इसलिए यदि अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप बने रहिए।